इस वीडियो में मेरे पास सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए इसमें कोई इंट्रो नहीं होने वाला। पॉइंट नंबर 1, फिजिकल अपीयरेंस मैटर। इफ इन 2025 तुम्हें अभी भी लगता है आफ्टर लुक्स मैक्सिंग, आफ्टर मॉगिंग, आफ्टर म्यूइंग, अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती, कॉन्फिडेंस इज की एंड बॉडी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, देन ऑनेस्टली ब्रो तुम बेवकूफ़ हो। पूरी दुनिया को पता है फिजिकल अपीयरेंस मैटर, चाहे वो तुम्हें लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिलाने में उतने ज़्यादा हेल्पफुल ना हो। तुम्हारी बाकी ट्रेड्स, तुम्हारी स्किल्स कितना है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, तुम्हारा स्टोइसिज्म में, अपना मेंटल हेल्थ में कितना कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। बट फर्स्ट इंटरेक्शन, जो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे होगा। अगर तुम अब लाइफ को एज अ जॉब लेके चल रहे हो तो फिजिकल अपीयरेंस तुम्हारा वो इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा। एक्चुअली तुम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई ही फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे होता हो। दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। पॉइंट नंबर 2, तुम्हें एट द एज दैट यूर इन 20 to 25, राइट, तुम्हें मैं कितनी सिगरेट्स फूक सकता हूँ और मेरे पास कितने वेप्स के फ्लेवर हैं एंड मैं एक बार में कितनी बोतल गटक सकता हूँ विदाउट ब्लैकिंग आउट, और मेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, इन सारी चीज़ों के बारे में प्राउड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें प्राउड इस बातों से होना चाहिए कि मैं कितनी प्लेट्स बेंच कर सकता हूँ। तुम्हें प्राउड इस बात का होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर कितना भरोसा है। तुम्हें प्राउड इस बात का होना चाहिए कि मैं कितनी चीज़ें अचीव कर पाया हूँ अपने खुद के बलबूते पे। ये चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली मैटर करती है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट डूड, रियल लाइफ में, असल ज़िंदगी में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तूने कितनी बोतल्स पी ली, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। रोडीज़ के अलावा ये सारी चीज़ें कहीं मैटर नहीं करती। So if you want to become someone successful in real life, be proud of things and start working towards achieving things that actually matter. असल ज़िंदगी में असल चीज़ें जो मैटर करती हैं उन पर काम करो। Number 3 is the lonely chapter is what sets people off, but it is so key. and ये सबके ज़िंदगी में आएगा जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में होगा। तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे नए दोस्त नहीं बनेंगे, क्योंकि तुम्हारे जो पुराने दोस्त हैं वो सोचते हैं तुम अब कूल नहीं हो, और तुम्हारे जो नए दोस्त जो बनने चाहिए, जो कि सक्सेसफुल लोग हैं जिनसे तुम अट्रैक्ट हो रहे हो अभी, वो लोग सोचते हैं कि तुम लूज़र हो बिकॉज तुमने अभी कुछ उखाड़ा नहीं है। ये जो लोनली फेज़ होता है ना, दिस इज़ व्हाट सेट्स पीपल ऑफ। यहाँ पे लोग हार मान लेते हैं। जो लोग अपनी जॉब छोड़ के अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं ना, वो लोग ये लोनली चैप्टर में हार मान लेते हैं, क्योंकि उनको कोई पसंद ही नहीं करता। जब तुम नए नए क्रिएटर बनते हो, जब तुम नए नए इन्फ्लुएंसर बनते हो, सब तुम्हें गालियाँ देते हैं, सब तुम्हें उल्टा सीधा बोलते हैं, सब तुम्हें पूछते हैं कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, एंड हर बारी तुम्हें बोलना पड़ता है कि अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ नहीं हो रहा, आई एम नॉट मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ इट। सब लोग तुम्हें कॉन्डिसेंडिंग नज़रों से देखते हैं, एंड ये लोनली चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये मैं बार बार लोगों से बोल भी चुका हूँ, एंड बहुत बड़े बड़े सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स से एंड बिजनेस ओनर्स से एंड बिलियनियर से, मिलियनियर से सुन चुका हूँ। ये लोनली चैप्टर हर किसी की लाइफ में आता है। अगर तुमने ये फेज़ क्रॉस कर लिया ना डूड, तो इसके बाद कोई मुश्किल फेज़ है ही नहीं। अगर तुम ये फेज़ निकाल सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 इज़ सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो अगले 5 सालों तक। अगर कोई भी इंसान एक चीज़ पर अगले 5 या 10 साल तक फोकस कर सकता है ना, तो वो आराम से करोड़पति, आराम से मिलियनेयर बन सकता है। मोस्ट पीपल हैव व्हाट इज़ कॉल्ड द शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, विच इज़ बेसिकली कि तुम्हें कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखती है एंड तुम उस पर जल्दी से ग्रैब ऑन कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है, क्योंकि तुम्हें अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम्हें अभी इंडस्ट्री के अंदर की नॉलेज नहीं है, तुम्हें अभी ये नहीं पता कि अंदर काम करने में कितनी मेहनत लगती है, तुम्हें सिर्फ सारे अपसाइड्स पता है, डाउन साइड्स नहीं पता। एंड सो तुम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो कि यहाँ पे तो बहुत पैसा है, यहाँ पे तो बहुत ग्रोथ है, यहाँ पे तो बहुत फेम है। एंड देन व्हेन यू एक्चुअली गेट इनसाइड, व्हेन यू रियलाइज़ कि यहाँ पे तो बहुत कंपटीशन है, यहाँ पे तो बहुत मेहनत है, यहाँ पे तो ये करना होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, कैमरा में बात करना आना चाहिए, कैमरा लेके व्लॉगिंग करनी होती है। यू रियलाइज़ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड यू सडनली आर नाउ पेसिमिस्टिक। तुम्हें लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, लोग सही बोलते हैं, सब लोग इन्फ्लुएंसर्स नहीं बन सकते, ये नहीं वो नहीं। एंड देन तुम्हें एक नई चीज़ दिखती है, तुम्हें ट्रेडिंग दिखती है, तुम्हें बिजनेस दिखता है, तुम्हें स्टार्टअप दिखता है, तुम्हें इन्वेस्टिंग दिखती है, कुछ भी हो सकता है। हर बार तुम ये साइकिल रिपीट करते रहोगे अनलेस यू कैन स्टिक टू जस्ट वन थिंग। अगर तुम सिर्फ एक चीज़ पर काम करने की कसम खा लेते हो ना कि मैं सिर्फ 1% इम्प्रूव करूँगा अगेन एंड अगेन एंड अगेन हर दिन,
यू विल बिकम अनरिकग्नाइजेबल इन जस्ट विद इन 1 ईयर। मैं तो 5 साल की 10 साल की बात कर रहा हूँ। नंबर 5, एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, इसके बाद मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। बी कम्पेटिटिव बट ऑल्सो नो कि सब लोगों की जर्नी अलग होती है। उसे 1 साल में रिजल्ट्स मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भी 1 साल में रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है उसने 1 साल में उतनी मेहनत करी हो जितनी तुम 2 साल में 3 साल में नहीं कर पाए। हो सकता है उसको 5 साल में ग्रोथ मिल गई हो और उन 5 सालों में से पहले 2 सालों में उसको बहुत सारी ग्रोथ मिली हो एंड देन कम मिली हो। बट हो सकता है पहले 2 सालों में तुम्हें उतनी ग्रोथ नहीं मिलती एंड देन लास्ट के 3 साल यू बूम एंड यू बिकम इवन बिगर देन द पर्सन दैट यू कंपेयरिंग योरसेल्फ विद। माय पॉइंट इज़ कि सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी मेहनत अलग होती है, सब एज अ पर्सन अलग होते हैं, सबके कर्म अलग होते हैं। सो यू कांट रियली कंपेयर योरसेल्फ टू अदर पीपल। बट कंपेटिटिव होना एज अ मैन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक तुम कंपटीशन नहीं देखोगे ना, जब तुम तो ईगो पे नहीं आने दोगे बात कि वो कर रहा है तो मैं कैसे नहीं कर सकता, तब तक तुम उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते इन माय ओपिनियन जो उस लेवल पे तुम केपेबल हो परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, नेक्स्ट सब पॉइंट इन 5th पॉइंट इज बी क्विक विद योर एक्शंस बट बी पेशेंट विद द रिजल्ट दैट यू आर अबाउट टू गेट। तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ पे कूदना सीखो। ऑब्वियसली फोकस ऑन वन थिंग, बट उसके अंदर ही बहुत सारी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़। तुम जब बोलो कि मैं ये नई चीज़ करने जा रहा हूँ और वो चीज़ होने में ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? इसीलिए बी क्विक विद योर एक्शंस एंड बी पेशेंट विद योर रिजल्ट्स। हो सकता है तुम्हें साथ के साथ रिजल्ट ना मिले, हो सकता है तुम्हें 1 साल में 2 साल में रिजल्ट्स ना मिले, बट हाउ लाइकली इज़ इट, मतलब लॉजिकली क्या सेंस बनाता है कि तुम अगर 5 I'll give you an example in the creator space, ठीक है? मैंने 100 वीडियोज़ बनाई, उनमें से एक भी वायरल नहीं हुई, दैट्स फाइन। क्या ये रीजनेबल है कि मैं 1000 वीडियोज़ बनाऊँ या 500 वीडियोज़ बनाऊँ, उनमें से एक भी वायरल ना जाए? क्या इस बात में कोई भी लॉजिक है? टू मी नो, बिकॉज मेरे को पता है कि मैं किस तरीके के वैल्यू बना रहा हूँ, मेरे को पता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। इट इज़ अनरीजनेबल कि मैं 500 या 1000 वीडियोज़ बनाऊँ और उनमें से एक भी वायरल ना हो, एक को भी 1 मिलियन व्यूज़ ना आए। इसीलिए दैट इज़ व्हाट कीप्स मी गोइंग। रिजल्ट्स के लिए पेशेंट रहो, एक्शंस पे काम करो। द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, दिस इज़ अ लिटिल बिट स्पिरिचुअल, शायद तुम अग्री करो शायद तुम ना करो, बट अगर भगवान पे तुम विश्वास करते हो, भगवान तुम्हें किसी और के हिस्से का कभी भी नहीं देगा, कभी भी वो किसी और से छीन के तुम्हें नहीं दे देगा। ऑल्टरनेटिवली वो कभी भी तुम्हें जो मिलने वाला है वो छीन के किसी और को नहीं दे देगा। तो जब किसी और को वो कोई चीज़ मिल रही हो जो तुम्हें चाहिए हो, तो उसके लिए कभी भी उदास मत होना, उसके लिए कभी भी जेलस मत होना, हमेशा लोगों के लिए खुश रहना, ताकि भगवान को ये पता रहे that you actually deserve the success that he has in stock for you. And अगर भगवान बहुत टाइम ले रहा है तुम्हें तुम्हारी पसंद की सक्सेस देने के लिए, तुम्हारी पसंद की लाइफ देने के लिए, जस्ट रिमेंबर कि वो तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही ऑसम प्लान करके रखा है। That's all I have to say for this video. Hopefully you got some value. Hopefully you found out. Hopefully तुम्हें समझ आया कि ये वर्ल्ड शॉर्टेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्स क्यों है, एंड होपफुली तुम इनमें से कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाओगे अपनी लाइफ में। शायद तुम्हें कुछ वैल्यू मिली इस वीडियो से। अगर मिली, सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ, ताकि मेरी वीडियोस तुम्हें और आसानी से ढूंढ पाए, एंड सो दैट आई कैन हेल्प यू इन योर ओन सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी बाय वीडियोस जस्ट लाइक दिस एवरी मंडे एंड थर्सडे, एंड आई विल सी यू in the next video. Bye.